तो दोस्त आप सब के सब देखो क्या होता है, लोगों का हित, बहुत सारे पार्टनर लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर लोगों का अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्त की जो 150-200 रुपया मार्केट में कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो भी इतना मेहनत करके। तकलीफ 150-200 से नहीं होता, तकलीफ ये होता है कि आने वाले 2 साल 3 साल के बाद उनका इनकम कुछ नहीं बढ़ेगा। बट आपके साथ डीएमपीएल ज्वाइन करके स्टार्टिंग में 500 1000 रुपए कमा कमा करके महीने भर काम करता है, टीम बनता है, तो 5 हजार 10 हजार महीने का इनकम आराम से कर सकता है घर बैठे। 50 हजार 60 हजार भी बढ़ेगा 3 4 महीने के बाद। आगे आप जितने भी लोगों को देखे और डीएमपीएल में इनकम करते हुए, क्या वो कहीं से आए हैं, क्या अलग जगह से? आप ही के जैसे तो है, सेम आप ही के जैसे काम कर रहे हैं। तो दोस्त आपके सभी के सभी बता दूं, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके थ्रू किसी की लाइफ में अगर 500 रुपया आ गए तो कैसा रहेगा। सभी लोग ने सुना है, तो ऐसा क्यों होता है, इससे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, इसके बारे में बताना भी चाहूंगा। देखो दोस्त, आप सभी ने एफएम चलाया कभी? आप सभी ने एफएम देखे होंगे, कार में होगा तो कार में सेट करते होंगे, या फिर कार में सुने होंगे, या फिर घर में भी एफएम सुने होंगे। ठीक है, एफएम में क्या होता है, ये कुछ बटन होता है या फिर उसको घुमाने का होता है, फ्रीक्वेंसी सेट करने का होता है। जैसे कि बात किया जाए उसी एफएम में 1.102.4 में अगर एक गाना बज रहा होगा, कोई सेट सॉन्ग हो सकता है, जिसकी मदर इंडिया का सेट सॉन्ग जानते हो ना, कौन सा गाना? दुनिया में आया हो तो जीना पड़ेगा। ठीक है, गाना अच्छा है, वैसे कोई गाना खराब नहीं। इसके जो बाद आता है लाइन ना, उसमें सैड सॉन्ग है कि जीवन अगर जहर है तो इसे पीना पड़ेगा। ये गाना बज रहा है, अगर इसको आप सुन रहे हो तो ये आपका चॉइस है। ठीक इसी समय आप अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, 93.4 में जाते हो, तो वहां पे भी पॉजिटिव गाना बज रहा होगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलके हम लिखेंगे नई कहानी। ये गाना बज रहा होगा, क्या मैं सही हूं? गाना तो दोनों बज रहा है, ये भी सही है कि सैड सॉन्ग भी बज रहा है, दुखी आत्मा वाला भी गाना बज रहा है, यहाँ पे खुशी वाला भी बज रहा है। अब आपके ऊपर है चॉइस कि आप क्या सुनना चाहते हो। अब इसमें क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, बस आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना है। इसीलिए आज का ट्रेनिंग रखा गया है, क्योंकि यार डीएमपीएल में कल ही आपको एक बहुत ही शानदार मैसेज मिला होगा, पोस्टर मिला होगा, जिसको देख करके हमको ही खुशी हुआ। इंदु वर्मा मैडम जो हाउस वाइफ है, 8.5 लाख से प्लस का कार परचेस करके अपने हस्बैंड को गिफ्ट करके, हमने देखा वीडियो भेजा था मुझे, उनके लीडर फणी मधुकर जी बहुत बेहतरीन लीड कर रहे हैं टीम को। उन्होंने वीडियो भेजा कि यूट्यूब में डालना है, इसके बाद आज की मीटिंग के बाद डाल दिया जाएगा उसको। उन्होंने देखा कि उस वीडियो में पूरा फैमिली डांस कर रहे हैं, बाजा लगा के खूब डांस किए जा रहे हैं, और एक्चुअल में वो खुशी देख पा रहे हैं। कौन से कंपनी में? लिखिए लिखिए, कौन सी कंपनी का मैसेज मिला था कल आपको? इंदु मैडम कौन सी कंपनी में है, और अच्छी बात हाउस वाइफ है। 8.5 लाख रुपए का प्लस का अचीवर भी देखे होंगे, डेली आपको मैसेज मिलता है इनकम का। तो दोस्त ये चीज सेम चीज है, फ्रीक्वेंसी बस मिलाना है। गाना दोनों बज रहा है, अचीवमेंट का भी गाना बज रहा है, और जो अचीवमेंट नहीं है होना रहता है। ठीक है, तो आप आपकी चॉइस है कि गाना कौन सा सुनना पसंद करोगे। कि जीवन अगर जा रहे तो पीना पड़ेगा। तो दोस्त आपको और हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेट करना है कि कैसे इन लोग अपना अचीवमेंट ले पा रहे हैं, लाखों की इनकम कर पा रहे हैं। कार कार लेकर के सोचो ना, हाउस वाइफ होकर के, मिडिल क्लास फैमिली से होकर के, उनके घर का पहला कार परचेस किया, फैमिली का पहला कार। सोचो फैमिली का पहला कार आया होगा, घर बैठ के गया होगा, कैसा फील हुआ होगा उनको। चलो उनको छोड़ो, आपको कैसा फील होगा अगर आने वाले 2-3 महीने के बाद आपके घर के बाहर भी कार आए, आप भी जब कार लेने जाओ। तो दोस्त इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना है, इसी के लिए ट्रेनिंग है। तो कितने लोग अपना फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहते हैं कि सर हमको भी अब रोने धोने वाला गाना नहीं सुनना है,
समझ रहे हो? अब हमको भी खुश होना है, हमको भी हमारे लाइफ में खुशी चाहिए। कितने लोग मुस्कुरा के सब रिएक्शन दीजिए, क्योंकि यार गाना तो दोनों बज रहा है दोस्त, गाना दोनों बजेगा। ठीक, सेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, चॉइस आपको करना है कि कौन सा गाना आपको पसंद है। नहीं तो बहुत सारे लोग जीवन है जहर तो पीना पड़ेगा बोल के पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे लेके चलता हूं मैं। समझ आ गया सभी को? तो फ्रीक्वेंसी सेट करना है, और फ्रीक्वेंसी सेट करने से पहले फिर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, सभी नए पार्टनर यहाँ पे आए होंगे, सभी के सभी आज किस लिए आए हैं? डीएमपीएल में एक ही चीज क्या है, सबको अच्छी लाइफ चाहिए। क्या मैं सही हूं? सबको अच्छी लाइफ चाहिए। तो दोस्त सबको अच्छी लाइफ कैसे मिलेगा, हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सभी ने एक सुना होगा एक चीज है, बेचारा ये वर्ड सुने आपने, बेचारा? ये वर्ड बोला आप कभी कभी बोले भी हो गया बेचारा। ये बेचारा वर्ड जिसके भी सामने लगता है ना, तो मुझे ना तकलीफ होता है कि ये बेचारा का माँ बाप नहीं है। देखो दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं कहनी, बट दोस्त बेचारा वर्ड लगाना क्यों? बेचारा गरीब है, बेचारा पढ़ नहीं पाया। बट आपको बता दूं, इन बेचारे लोगों को थोड़ा सा देखना है कि उनके ही जैसे लोग मार्केट में बहुत बड़ा कर दिखा है, और उनको देख के कोई बेचारा नहीं बोलता, उनको देख के कोई बेचारा नहीं बोलता। और तकलीफ के बाद बेचारा बोलने वाला नहीं है, तकलीफ की बात यह है कि लोग जो बेचारा बनते हैं ना, उन लोग अपने आप को बेचारा पेश करते हैं, अपने आप को मेरे माँ बाप साथ नहीं देते, रोते रहते हैं हमेशा किसी ना किसी चीज का रो करके, वो क्या बनता है अपने आप को बेचारा। ये वर्ड सुने कि नहीं सुने? तो दोस्त ये बेचारा वर्ड लोगों का, जितने लोगों को बेचारा बोला जाता है उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती। आगे दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग थे जिनको बेचारा वर्ड सुन करके चुप हो सकते, बट उन्होंने बेचारा वर्ड तो स्वीकार नहीं किया, उन लोगों ने बेचारा वर्ड सुनना पसंद नहीं किया और कुछ किए। ठीक, तो आप सबसे जानना चाहूंगा, आप सब बेचारा बनना चाहोगे? क्योंकि देखे होंगे कि सेम कंडीशन में किसी ने कुछ बड़ा करके दिखा दिया और सेम कंडीशन का किसी ने रोना रो करके बेचारा बन के बैठ गए। ठीक, तो रोना रो के नहीं, हमको अच्छा करना है, बड़ा करना है। तो एक क्वेश्चन चलो लेके चले अपन आज के ट्रेनिंग की ओर। तो बेचारा नहीं बनेंगे, ये बेचारा वाला वर्ड किसी को अच्छा नहीं लगेगा दोस्त, क्योंकि बेचारा वाला जो व्यक्ति होता है बहुत तकलीफ में रहता है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ स्क्रीन की ओर, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा। आज हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि कैसे आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि गाना दोनों बज रहा है, चॉइस आपकी है सुनना कौन सा है। तो उसी के लिए फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि लाइव कैसे करना है। चलिए स्क्रीन की ओर देखिए, रोटेट कर लीजिए अपने मोबाइल को, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो प्लीज मुस्कुरा करके थंब का रिएक्शन दीजिए। जो लेटे हैं प्लीज वो पूरा लेट जाइए, जो लेटे हुए हैं वो पूरा लेट जाइए लीव करके, क्योंकि आपने एक जगह खराब कर दिया है, बहुत सारे लोग को सीट नहीं मिल पाया जूम का तो लेटे हैं वो पूरा लेट जाइए अपना, यहाँ से जूम से लीव हो करके। तो लेट के मत देखो दोस्त, क्योंकि आपको समझ आने वाला कुछ नहीं है। आपका पार्टनर आपको देखेगा, जो सीनियर देखेगा और समझ जाएगा कि आप कितना सीरियस हो इस बिजनेस के लिए, अपने लाइफ के लिए, और फिर बाद में आप ही बेचारा बन के बैठोगे कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। ठीक, तो बेचारा नहीं बनना है, तो थोड़ा सा समझदार बनिए, सीखने के लिए बैठ जाइए। तो मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा होगा और स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज मुस्कुरा के थंब का रिएक्शन दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? जी, थंब का रिएक्शन दीजिए मुस्कुरा करके। चलिए, तो दोस्तों आप सभी के पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि आप जीने आए हो कि जीतने? जी हाँ, जीने के लिए तो मार्केट में देखते हो, मार्केट में आगे आसपास देखते होगे कि कुत्ता बिल्ली भी जी रहा है, जानवर भी जी रहे हैं। ठीक, बट जीतने वाले लोगों का लाइफ बहुत ही शानदार होता है।
तो आप सबको पता होगा कि आप सभी के सभी आंसर कर रहे हैं कि जितने आए हैं, तो जितने आए हो तो आपका लाइफ बहुत शानदार होने वाला है। और जितने वाले लोगों ने क्या किया है वही चीज हमको करना है ताकि आप लाइफ को शानदार कर पाओ। बट उससे पहले देखते हैं कि मार्केट में हाल क्या है लोगों का। उससे पहले देखते हैं कि आप जिस जगह रहते हो, आपके सर्कल में, आपके आसपास लोग क्या क्या कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। उसके लिए आगे जाना चाहेंगे। ये लोग आज के डेट में हर कोई व्यक्ति शानदार लाइफ जीना चाहता है, बट जी पा रहा है क्या? हर एक कोई व्यक्ति जीना चाह रहा है, बट जी पा रहा है क्या? नहीं जी पा रहा है। तो उसको देखते हैं क्या क्या चीज लोग कर रहे हैं आज पैसा कमाने के लिए। आप देख पा रहे होगे, एक माता है, बहुत सारे देख पा रहे होंगे कि बच्चे को बांध करके ईंट सिर पे रख करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हो। आगे देखते हैं, एक बाप है जो अपने बेटे को ठेले में बैठा करके पढ़ा रहा है, बस ठेला पहले जा रहा है, काम के लिए जा रहा होगा। ठीक, आप देख रहे हो, ऐसा देखियो पेंटर, पेंटर लोगों को देखियो ऐसे कितना रिस्की वाला काम कर रहे हैं, आगे पैसा कमाने के लिए भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि रिक्शा भी चलाते हैं बहुत सारे लोग, देखे होंगे मार्केट में। कुछ बच्चे लोग काम कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे फोटो में। और आप बच्चे लोगों की बात छोड़ो, यहाँ पे मिडिल क्लास व्यक्ति, हर व्यक्ति एक चीज देखा होगा कि गर्मी की छुट्टी में नाना नानी के घर नहीं, गर्मी की छुट्टी में जॉब खोजते हैं, काम ढूंढते हैं ताकि हम पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए, कुछ कर पाए बोल के। तो गर्मी की छुट्टी में अधिकतर मिडिल क्लास व्यक्ति देखे होंगे पढ़ाई करते हैं, गर्मी की छुट्टी में काम ढूंढने लग जाते हैं। तो दोस्त इसके लिए नाना नानी घूमने के लिए उसके पास भी ऑप्शन था, बट वो पैसा नहीं है, इस कारण काम करना पड़ता है। आगे लेके चलता हूँ। दिखा आप लोगों का एक स्लाइड दिख रहा होगा, फीचर दिख रहा होगा, जिस उम्र में नाती जो भी है, बच्चे नाती के लोगों के साथ, पोते लोगों के साथ खेलने के, उनके साथ रहने के टाइम में कितना कड़ी मेहनत किया जा रहा है, कितना कड़ी मेहनत किया जा रहा है। ये फोटो जो दिखाया ये बाहर देश का है कि इसी देश का है? इंडिया का ही है, आपके आसपास का ही है। चलो चैट बॉक्स भी ऑन कर देता हूं आप सबके लिए। ये जो फोटो देखिए ये कहाँ का है? आपके आसपास का ही होगा। चैट बॉक्स भी खुला है, हाँ या ना? आपके आसपास का ही है? ओके सर, हाँ 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 बोल रहे, क्या बात है। तो दोस्त अब मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, इनकी संख्या कितनी है मार्केट में? कितने लोग होंगे? दो चार लोग ही होंगे क्या? इंडिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो इस कैटेगरी में इस तरीके से लाइफ जी रहे? ओके 75% सर करोड़ों लोग हैं, क्या बात। 80% सर, 95% सर ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, क्या बात। सबको पता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जिनको किसी की जरूरत है पकड़ के आगे बढ़ाने की। मानते हो कि नहीं मानते? ऐसे लोगों की जरूरत है, और किसी की नहीं, आपकी जरूरत है। मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि दोस्त आपको अच्छे से पता है। चलिए आप चैट बॉक्स में बताइए इनकी इनकम कितना होता होगा दिन का? इनकम कितना होता होगा इनका दिन का? चैट बॉक्स चालू है आप लोग के लिए, बातचीत करते रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वन वे कम्युनिकेशन करके तो मजा नहीं आएगा। तो बातचीत करने के लिए एडमिट तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हलचल ज्यादा हो जाएगा। तो चैट बॉक्स चालू है। ओके 200 रुपये सर, 250 रुपये सर, ओके 150 रुपये भी है, 100 रुपये भी है, 50 रुपये भी मिलता है। ओके 280 रुपये सर, ओके 280 वाला व्यक्ति सच में किसी ना किसी को देखा है लेते हुए। ओके 150 रुपया, ठीक। ओके 200 300 ही जा रहा है। ओके 400 रुपया, 350 रुपया, ओके ओके ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये तक गया अभी तक। तो यही चीज आपको समझना है कि और उस 150 रुपया 200 रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, दिन भर क्या क्या कर रहा है। वो देखिए पेंटर क्या कर रहा था, हल्का सा रस्सी टूटा, जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमा पाएगा उतना पैसा हॉस्पिटल में लग जाएगा। क्या मैं सही हूं? कितना रिस्क वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मार्केट में ऐसा रिस्क करके क्यों कर रहे हैं? 200 150 रुपए। अब दिक्कत 150 200 उससे नहीं है, दिक्कत क्या चीज है ना कि आने वाले लाइफ में 2 साल 3 साल के बाद भी 150 मिलेगा, बढ़ के नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या वो आने वाले कुछ महीने के बाद 1000 हो सकता है उनका इनकम?
क्या उनका इनकम 5,000 हो सकता है आने वाले महीने में? नहीं, ये आपको अच्छे से पता होगा। क्या मैं सही हूं? मुस्कुरा के थम दिखाइए अगर मैं सही हूं तो। ये आपको सही लग रहा होगा। तो दोस्त यही चीज आपको समझना है कि अगर बीएमपीएल की जानकारी उनको मिलता है और एक व्यक्ति को लाता है 338 रुपए, कैसे? घर बैठे, किसका यूज करके? मोबाइल से। कोई छत में नहीं चढ़ना है पढ़ाई करने के लिए, कोई ईट नहीं डालना सिर पे, सिर्फ और 8 घंटा 10 घंटा नहीं, मात्र 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। अगर उसने फेयर मैच कर ली, स्टार्टिंग जो व्यक्ति है, अगर वही व्यक्ति जो व्यक्ति मार्केट में देख पा रहे हैं 200-150 रुपए इनकम कर पा रहा है, अगर वो 500 रुपये भी डीएमपीएल से कमाता है डेली का, तो क्या बुरा है? क्या वो बुरा है? नहीं सर, नहीं सर, और अच्छा हो जाएगा उनके लिए, और बेहतरीन होगा सर, अच्छी लाइफ जीने लग जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, सभी के सभी सही व्यक्ति है। ठीक, तो दोस्त आप सबके सब देखो, क्या होता है, लोगों का हित, बहुत सारे पार्टनर लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर लोगों का अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्त की जो 150-200 रुपया मार्केट में कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो भी इतना मेहनत करके। तकलीफ 150-200 से नहीं होता, तकलीफ ये होता है कि आने वाले 2 साल 3 साल के बाद उनका इनकम कुछ नहीं बढ़ेगा। बट आपके साथ डीएमपीएल ज्वाइन करके स्टार्टिंग में 500-1,000 रुपए कमा कमा करके महीने भर काम करता है, टीम बनता है, तो 5,000 10,000 महीने का इनकम आराम से कर सकता है घर बैठे। 50,000 60,000 भी बढ़ेगा 3-4 महीने के बाद। आगे आप जितने भी लोगों को देखे और डीएमपीएल में इनकम करते हुए, क्या वो कहीं से आए हैं? क्या अलग जगह से? आप ही के जैसे तो है, सेम आप ही के जैसे काम कर रहे। तो दोस्त आपके सभी के सभी बता दूं, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके थ्रू किसी की लाइफ में अगर 500 रुपया आ गए तो कैसा रहेगा, बताइए। जी हाँ, चलिए, तो आप सबको समझ आ गया होगा कि इन लोगों की जरूरत किसको है। इनको जरूरत है कि नहीं डीएमपीएल की? इनको जरूरत आपकी है कि नहीं? हाँ, तो जल्दी से हाँ बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ स्क्रीन की ओर। बिल्कुल सर, पूरा मेहनत करेंगे इन लोगों को आगे बढ़ाने में। बोल रहे क्या बात है, ऐसी ही लोगों की जरूरत है हमको। ग्रेट, चलिए, क्योंकि दोस्त मार्केट में बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, दिक्कत में हैं, बट उन्हीं को उठाना, क्योंकि बोला जाता है लोगों को ऊपर उठाने में काम करो, आप खुद में खुद ऊपर उठ जाओगे। खींचने के लिए ऊपर उठना पड़ता है ना, तो अगर खींचोगे तो आप खुद में खुद ऊपर हो गए, तो खुद में खुद ऊपर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं आप सभी को। चलिए, तो दोस्त इन लोगों को बहुत जरूरत है आपको, और इन लोगों को बहुत जरूरत है डीएमपीएल की, तो इन सबको प्लेटफॉर्म में लाना है। जिस प्रकार से आपको बहुत सारे नए पार्टनर होंगे जो कल ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे आज इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, कुछ दिन हुआ होगा उनको ज्वाइन किए। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है। गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं, बट आप आपके जाने के बाद भी आपके फैमिली वाले गरीब रह गए तो ये बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, तो इसको देखकर एक काम कीजिएगा, तो भीड़ करके आपको एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिल चुका है डीएमपीएल, जिसमें लोगों आपकी जैसे लोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे, घर बैठे पैसा कमा रहे। तो इन लोगों की लाइफ जो सच में अभी देख पा रहे होंगे, जिस टाइम बच्चे का अच्छे से खाना, अच्छे से पोषण लालन पोषण करना चाहिए, उस एज में अरे माँ देख पा रहे हो, बेचारी माँ क्या कर पा रही है, बांध के काम कर रही है। तो दोस्त ये इस सब की कंडीशन को चेंज करना है, इसलिए डीएमपीएल आया हुआ है इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आगे लेके चलता हूँ सभी को। तो शानदार जीवन जीना चाहते हैं आप भी और इन लोगों को भी देना चाहते हैं, तो क्या चीज है जो शानदार लाइफ जी सकते हैं? जैसे कि आप जानते होंगे इनको, सचिन तेंदुलकर सर। जी हाँ, इनको कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, तो मुस्कुरा करके थम देख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा फीडबैक दे जाइए, ठीक है। चलिए, सचिन सर का लाइफ शानदार है कि नहीं? अब मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, ये भी नीचे से ऊपर गए हैं, ये भी नीचे से ऊपर गए, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी लाइफ भी बहुत शानदार है, बट इन्होंने शानदार लाइफ के लिए किया क्या, यही चीज हमको जानना है, और वो चीज हमको भी करना है। जो क्रियाकलाप, जो कार्यक्रम उसने अच्छे लाइफ के लिए किया है, सेम चीज हमको करना है और लाइफ में आगे बढ़ना। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ में ऊपर जाने वाले लोग करते हैं, उसी चीज को हमको भी करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो हर
जो नीचे से ऊपर गया वो व्यक्ति किया हुआ है अपने लाइफ में, उसको देखते हैं, इसको बोलते हैं चैलेंज। जी हाँ, इनकी लाइफ में भी चैलेंज आया है, सही है कि नहीं, आया होगा कि नहीं। जैसे कि आपकी लाइफ में भी चैलेंज आता है, और चैलेंज बता दूं, ऊपर वाले मतलब भगवान के लाइफ में भी चैलेंज आए दोस्त। तो आप तो हम तो इंसान है, तो इसके लाइफ में भी चैलेंज आया, बट इसने किया क्या, एग्जैक्टली आप सही पढ़ रहे हो, इसने चैलेंज को चैलेंज किया। इसने क्या किया, चैलेंज को चैलेंज किया। कैसे, आगे लेके चलता हूं। 16 साल का लड़का, सचिन सर जब फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने आए थे तो 16 साल की एज था, देख पा रहे हो दाढ़ी ढंग से नहीं आया था इनका। 16 साल के पीछे कितना होता है, आसपास के लोग को देखना, ठीक। और ये पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए गया हुआ है, पाकिस्तान के अपोजिट में खेल रहा है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सचिन सर गए हुए थे, 16 साल का लड़का। और इनके साथ में थे, बीच में उतरे थे सिद्धू सर, ठीक है, जो छोको ताली बोलते रहते हैं, उन्हें तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये उनके साथ में थे। और बॉलिंग कौन कर रहे थे, इमरान खान, वकार यूनिस, जावेद सर, ये ऐसे लोग बॉलिंग करते थे। 6-6 फीट के व्यक्ति, 2-2 फीट का हाथ, इतनी तेजी से बॉल अगर दिखता भी नहीं था। इस चीज को देख करके सिद्धू सर बोल रहे थे कि इंटरव्यू में कि मैं जब इस मैच में था तो मुझे देख उस टाइम के लग रहा था कि लड़का गया, जब इन लोगों के बाल को फेस करने वाले थे तो मुझे लग रहा था उस टाइम के लिए कि लड़का है आज नहीं बचने वाला। कौन बोल रहा था, सिद्धू सर अपने इंटरव्यू में बोल रहा था। फिर भी वही 16 साल का लड़का उन गेंदबाजों को क्या कर रहा, फेस कर रहा है। पहला बॉल आया, दिखा ही नहीं इनको, जब पहला बॉल डाला गया इनको दिखा ही नहीं, सबसे निकल गया साइड से। फिर दूसरा बॉल जैसे ही आया और फटाक से पड़ा उसके नाक पे। अब क्रिकेट खेले जाते होगे, देखे होगे कि उसका बॉल कितना हार्ड रहता होगा, देख पा रहे होगे, सीधा इसके मुंह पे जाकर के लगा और उसके नाक फट गया। और वो इससे दौड़ करके फिजियोथेरेपिस्ट आया, फिजियोथेरेपिस्ट आकर के जो होता है ना बर्फ बर्फ आइस लगाना स्टार्ट किया, और उनको वहां लेके पवेलियन में लेके जाने के लिए तैयार किया गया। और उसी बीच स्टेडियम में एक आवाज गूंजा, उसी बीच सिद्धू सर के कान में एक आवाज आया। जी हाँ, सचिन सर ने बोला वहीं पे, जब 16 साल का लड़का थक गया, पूरा पड़ा हुआ ना, ब्लड ही ब्लड है, और उसने बोला कि मैं खेलेगा। क्या बोला उसने, कि मैं मैच खेलेगा। फिर सिद्धू सर पूछा कि खेल लोगे ना, हाँ सर मैं खेलेगा बोल के हल्का आवाज बोला, देखिए हालत तो खराब था। और दोस्त बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद जब उसने पिच में खड़ा हुआ, नेक्स्ट बॉल को फटाक से मार के चौका मारा। क्या किया इसने, अब इस टाइम देखो सचिन सर अभी नहीं बने, सचिन सर इस दिन बने थे कि जब उसके पास चैलेंज आया। 16 साल का लड़का, जब इतना मतलब 30 मार खा लो, समझ सकते हैं, इतने धुरंधार बॉलबाज गेंदबाजी उसको फेस कर रहा है। उस समय दोस्त नाक फटक पड़ा हुआ है और मैं खेलेगा बोल रहा है, मतलब ये क्या किया, चैलेंज को चैलेंज किया। इस कारण से आज की लाइफ में इनकी लाइफ बहुत शानदार है। आगे लेके चलता हूं, इनको जानते होगे, विराट कोहली सर, जानते हैं, मुस्कुराइए, फिर इसको जानते होगे तो मुस्कुराइए, क्योंकि यार हमारी इंडिया की शान है, काम कर रहे हैं अच्छे से, तो ओके ग्रेट। तो दोस्त इनको जानते हो कि विराट कोहली सर, इनकी लाइफ कैसा है आपको बता दूं, आज सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में एक फोटो डालने का 1 करोड़ से प्लस का इनकम लेती है। कितना, सिर्फ एक फोटो पोस्ट करने का 1 करोड़ से ज्यादा। इतना पैसा क्यों, इतना अच्छी लाइफ क्यों, क्योंकि इनकी भी लाइफ में चैलेंज आया था और इसने भी क्या किया, लाइफ के चैलेंज को चैलेंज किया। कैसे, जब ये रणजी ट्रॉफी अपने एज की स्टार्टिंग में, जब करियर की स्टार्टिंग में रणजी ट्रॉफी का मैच खेला जा रहा था, उसी टाइम मैच खेलने के लिए जाने वाले थे, उसी टाइम उनको कॉल आया कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। किसी बेटे को ये खबर आएगा कि आपका पिताजी ऐसा नहीं है, तो क्या वो कुछ आगे करेगा यार, कुछ कर सकता है, ठीक। तो इस टाइम कॉल किया अपने कोच को, और कॉल करके कोच को पूछा तो कोच ने एक ही चीज बोला कि जो होना तो हो गया, आपके पास जो करियर पड़ा हुआ है अब आपके ऊपर डिसाइड है क्या करना चाहोगे, आप कर सकते हो डिसाइड बोल के। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मैच खेलता हूँ, मैच खेला भी
और उस मैच में बहुत ही शानदार 90 रन बनाए, और साथ ही साथ उसके बाद जाकर के अपना पापा जी का संस्कार किया, पिताजी का संस्कार किए। तो दोस्त, ऐसे लोगों के लाइफ में इतनी अच्छी चीज क्यों मिला? चैट बॉक्स ऑन है, आप सभी को मैसेज कीजिए, बातचीत करते करते चलेंगे अपन आगे। एक सेकेंड ना, चैट बॉक्स ऑन है। इन सबको इतनी अच्छी लाइफ क्यों मिल पा रहा है? आप सबको समझ आ गया? करियर की स्टार्ट में यार, किसी बेटे को अगर खबर आ गया मैच खेलने जा रहा है और आपके पिताजी नहीं, तो क्या करेगा? उसके पास दो चीजें, सचिन सर के पास भी था बेचारे बनने का मौका कि मेरा नाक फट गया था, मैं नहीं खेल पाया, मेरे सामने इतने धुरंधर प्लेयर थे, मैं नहीं खेल पाया, गिव अप कर देता। कोई कुछ बोलता क्या? कोई कुछ नहीं बोलता, एक ही चीज बोलता, बेचारा यार कहाँ बच्चा था, कुछ नहीं खेल पाया। यही पे अपने विराट कोहली सर चाहते तो मैच नहीं खेलते और बन जाते बेचारा। क्या बनता? बन जाता बेचारा कि यार मैच के पहले ही उनको खबर मिला कि पापा जी नहीं है, इस कारण से मैच नहीं खेल पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। चलो मैच खेलने गया और मैच खेल करके जो खेलता आउट भी हो जाता जल्दी से, वहां पे भी बनने का था उसको, बेचारा कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो बोल सकता था कि मैं डिप्रेशन में आ गया था, मेरा माइंड सेट नहीं हो पा रहा था, मैं खेल नहीं पाया। क्या किया दोस्त? इसको, इसके पास भी था टाइम बेचारा बनने का। तो दोस्त, इन लोगों को बेचारा हमें पसंद नहीं, इन लोगों को बेचारा हमें हजम नहीं होता, इसलिए इन लोगों ने जो चैलेंज आया उस चैलेंज को चैलेंज किया और आगे बढ़े। अब बताइए, बहुत सारे हमारे साथ नया पार्टनर है यहाँ पर, बहुत सारे काम करने के लिए आते हैं, दो चार लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, दो चार लोग मामा चाचा चमका देते हैं, इतने और बन जाते हैं बेचारा। तो दोस्त, आपको बताना चाहूंगा, बेचारे लोगों का लाइफ बहुत तकलीफदायक होता है यार। बस आपको कुछ टाइम का चीज है, चैलेंज को चैलेंज करना है। जो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं तू नहीं कर सकता, तो उसके आंख में आंख देख के चैलेंज करना है कि भाई तू नहीं कर सकता, मैं तो करूंगा। ये चाहिए, यही चीज है जो सचिन सर खड़े हुए नाक फटा हुआ है और सामने देख के बोल रहा है बॉलर को कि भाई तूने अब मेरी बारी, तूने नाक फोड़ा, मैं आपके बॉल को फोड़ता हूं। उसने क्या किया? चैलेंज किया, उसके बाद के बॉल को चौका। उसने क्या किया? एग्जैक्टली जी हाँ, चैलेंज को चैलेंज किया। तो दोस्त, सिंपल सा फंडा है, जितने भी लोग इतिहास उठा के देख लो, जितने भी लोग, सबकी हालत खराब थी जो बड़े लेवल में है, अच्छे लेवल में है, बट उसने क्या किया? चैलेंज को चैलेंज किया, आगे बढ़े। क्योंकि यार गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाता है, जैसे ही उसके पास चैलेंज आता है वो व्यक्ति बेचारा बन के बैठ जाता है यार। क्या बनता है? बेचारा बन के बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि आप अपने घर के लोगों के ड्रीम को पूरा कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता कि कौन से जात के हो, कौन से कास्ट के हो, कि कितना आपके पास पैसा है कि नहीं, मैटर नहीं करता। आप डीएमपीएल में आ गए हो, आप हमारे साथ रहिए, केटीआर सिस्टम के साथ रहिए, आपके अपलाइन की बात को मानिए। जितने भी नए पुराने जितने भी लोग हैं, एक चीज बोलिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, बस कुछ दिन की बात है। देखो क्या होता है, आप स्टार्ट किए तो कुछ दिन सुनना पड़ेगा लोगों का, कुछ होता है ना, नंबर का गेम होता है, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो आपको बस जो लोग नहीं मानेंगे उनको बोलना है, चैलेंज देंगे उनको बोलना है, चैलेंज दे करके कि भाई 2 से 3 साल रुक जा, तू जो कर रहा हो कर, 2 से 3 साल के बाद मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। तो ये चैलेंज देके निकलना है, क्योंकि यार आप चैलेंज मार्केट में दोगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। तो कितने लोग हैं, समझ आया मेरी बातें? समझ आया? चैलेंज कुछ चैलेंज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये तो मार्केट में यार बेचारा बन के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये दिख रहा होगा आपको पहला। उसके बाद आपको लेके चलता हूँ, लास्ट टाइम में एलडीपी हुआ था, उसमें एक चीज, एक व्यक्ति का जिक्र किया था, आप जितने लोग थे उन लोगों को पता होगा, नए लोग को बताना चाहूंगा कि स्टीफन करके एक व्यक्ति है जो 21 साल के एज में, जिनको 21 साल की एज में एक बीमारी हो गया था, उस बीमारी के कारण से उनके हाथ पांव शरीर का हर अंग
काम करना धीरे धीरे बंद कर दे रहा था, बंद कर रहा था धीरे धीरे काम पे। आप देख पा रहे हो ना, एक बगल में एक सीट में बैठा हुआ है। हाँ, ये बैठा नहीं है, इसको रखा गया है। वो बैठ भी नहीं पाता उस सीट में, उसको रखा गया था उस चीज में, ठीक है। बस इसका दिमाग, इनका दिमाग काम करता था, और इस दिमाग के कारण आज गूगल जाके टाइप कीजिए इनके नाम में और दिख जाएगा आपको कि कितना बड़ा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की दुनिया में इन्होंने कितना बड़ा नाम किया है। जी हाँ, विज्ञान की दुनिया में इन्होंने कितना बड़ा नाम किया है, ये आपको मिल जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं बताऊं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि मार्केट में मैं देखता हूं ना, हल्का सा हाथ लग जाता है तो भीख मांगने लग जाते हैं। देखो मैं गलत मत लेना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार छोटी सी चीज उंगली लग जाती है, लोग बैठ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग क्या करते हैं मार्केट में, थोड़ा सा हमको समझना है और उनको देखना है कि अगर आपके अंदर चैलेंज को चैलेंज करने की दम है तो ऐसे लोग मिलते हैं जो मार्केट में बताते हैं कि भाई तू भी कर सकता है। ठीक है, आगे लेके चलता हूं। ठीक है, तो चैलेंज को चैलेंज करना है आप सभी को, तभी आपका, क्योंकि यार जीने आए नहीं हो आप, सिर्फ जीतने आए। जीने वाला तो मार्केट में कुत्ता बिल्ली जानवर भी जी रहा है, खाना पीना जो करना है, जो जीने वाला काम तो जानवर भी कर रहा है, वो भी जीता है ना। बट जीतने वाले का ही लाइफ शानदार होता है, और जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, एक काम करते हैं, ये चैलेंज को चैलेंज करते हैं। तो आप सभी के सभी जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपके पास एक चैलेंज है, बताऊं? अभी आप डीएमपीएल में स्टार्ट किया, आप सबके पास एक चैलेंज है जो डीएमपीएल से आपको मिला होगा। आप उस चीज को चैलेंज के रूप में लीजिए। बताऊं? मुस्कुरा के थंब दिखाइए अगर जानना चाहते हो तो। ओके, जी हाँ दोस्त, ये चैलेंज है डेली इनकम 6,000 रुपए। ये भी एक चैलेंज है, इसको भी आपको चैलेंज के रूप में लेना है। पहले इस इनकम को मिलता था कितना, चलिए आप बताइए। पहले डेली का कितना मिलता था? 6,000 की जगह में कितना था? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ओके, 5,000। ओके ओके, 5,052 रुपया मिलता था। तो दोस्त 5,052 रुपया, अब आपके पास 6,000 रुपया हो गया। अब आपके पास चैलेंज, एक बार इस चैलेंज को चैलेंज कीजिए। 6,000 की इनकम में एक बार पहुंच गए। अब सोचो, एक बार आप जितने भी लोग यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में एक बार 6,000 रुपये स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अकेले नहीं, टीम के पावर से 6,000 पहुंचोगे और डेली का 6,000 बनेगा, तो आपकी लाइफ कैसा रहेगा? जी हाँ, यही तो चैलेंज है ना, इसी चैलेंज को देना है। अगर आप 6,000 तो महीने का सिर्फ सिल्वर इनकम देखा जाए तो 1,80,000 रुपए। मार्केट में बहुत सारे लोग 10,000 के जॉब, जिनको आप जानकारी देने वाले, जिनको आप प्लान सुनाने वाले हो, वही व्यक्ति 10,000 के जॉब के लिए, 5,000 के जॉब के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, 8-10 घंटा काम करते हैं, बॉस का गाली सुन रहे हैं, और बॉस का तरह तरह की गाली सुन रहे हैं, और एक दिन छुट्टी मार के पैसा भी कट, ऐसा कंडीशन में है लोग। और साल भर की इनकम देखा जाए 10,000 भी मिलता है तो 1,20,000 रुपये होता है। तो दोस्त आपको बताना चाहूंगा, सिंपल सा चीज है, अगर यहाँ पे काम करके वो महीने भर में ये चैलेंज को चैलेंज कर लिया, आप अगर चैलेंज को चैलेंज करके 1,80,000 रुपये अगर महीने के उठाते हैं, तो पूरे साल भर का पैसा आप एक महीने में आता है। बस आपको समझना इसी चीज को कि चैलेंज को चैलेंज करो तब पैसा आएगा, क्योंकि यूं ही जाए कार किसी के नहीं होती यार। ठीक है, ऐसी फ्री में किसी को लोग सर में नहीं बैठाते। तो बोलते ना, मार्केट में जो लोग इतना अच्छा मान रहे हैं, लोगों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसने मेहनत किया, और उसी मेहनत को आपको भी करना है। तो कितने लोग हैं इस चैलेंज को चैलेंज लेते हैं कि 6,000 रुपया सारा दिन का चाहिए? अब बताऊंगा भी आगे आपको कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके ओके ग्रेट, मैं करूंगा सर, मैं करूंगा, क्या क्या बात है। मेरा 100% सर, मेरा नाम लिख लीजिए, 6,000 रुपया हर दिन आएगा बोल के। ऐसे ही लोग चाहिए दोस्त, क्योंकि मार्केट में बेचारा बन के बैठने वाले लोग, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंज बेचारा बन जाता है, ऐसे लोग का कुछ नहीं होगा। सचिन सर बेचारे बन जाते हैं, सचिन आप और हम डिस्कस नहीं करते उसके बारे में। विराट कोहली सर बेचारे बन के बैठते हैं, आप और हम डिस्कस नहीं करते उनके बारे में, बातचीत नहीं करते हैं। आपकी अगर लोग बात करें फ्यूचर में, तो आप इस चैलेंज को पूरा कीजिए, दिखाइए
कि हाँ चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज को पूरा करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि इस चैलेंज को पूरा कैसे कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है, क्योंकि कोई जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो काम को अलग ढंग से करता है। जो मार्केट में डीएम पे जो भी इनकम ले पा रहा है, जो अचीवमेंट ले पा रहा है, कोई अलग काम नहीं कर रहा है। वो काम को हो सकता है आप अगर गलत तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो गलत तरीके से कर रहे हो, तरीका से इन करोगे पैसा आएगा ही आएगा। चलो मैं बताऊं आपको कि कैसे आप इस 10 दिन के अंदर का, 10 दिन ज्यादा नहीं, जी हाँ, चैलेंज का मतलब चैलेंज होता है ना, ऐसा नहीं कि सो गए आपने चैलेंज, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होना है। क्या मैं सही हूं? हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होना है, बट जानता है बट मानता नहीं। उसी प्रकार से यहाँ बताऊंगा जो चीज, वो चीज को पूरा करके आपको भी लगेगा अगर किससे पूरा हो सकता है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो 10 दिन में कैसे इस चैलेंज को पूरा किया जाए। 6,000 रुपए डेली का क्लोजिंग, एक बार किस्सा खत्म, 500 वाला काम खत्म। डेली का 500 1000 रुपए नहीं कमाना, अब ये डेली का 6,000 रुपए कैसे है, इस पे काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मात्र 10 दिन, 10 दिन में कितने लोग पहुंचना चाहेंगे 6,000 की इनकम में। और बट चैलेंज है दोस्त, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, वैसा नहीं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ठीक है, बेचारा वाले लोग नहीं, यहाँ पे चैलेंज, चैलेंज तभी आपके घर में अच्छा पैसा आएगा, पैसा आएगा, फैमिली वाले खुश हो पाएंगे, ड्रीम पूरा हो पाएगा। आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसके लिए करना क्या है। डायरी पेन आप लिख लीजिए, काम आएगा आपको। अब इस 6,000 रुपए डेली का इनकम लेने के लिए मात्र 10 दिन लगेगा आपको। अब उस 10 दिन में करना क्या है, अभी आप जैसी मीटिंग खत्म होगा आपको एक काम करना, सभी नए पार्टनर, पुराने पार्टनर भी ध्यान दे सकते हैं, जितने भी नए पार्टनर है उन लोगों को करना क्या है, इस डेली 10 दिन में 6,000 रुपए इनकम कैसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस मीटिंग के बाद जैसी मीटिंग एंड होगा तो आपको 60 लोगों का लिस्ट बनाना है। कितने लोगों का? 60 लोगों का लिस्ट बनाना है। कैसे लोग रहेंगे? आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, जिनको घर बैठे 1-2 घंटा काम करके पैसे कमाना अच्छा रहेगा जिनके लाइफ के लिए। अब करना क्या है, इस 60 लोगों को कुछ नहीं करना है आपको, 3 दिन। पहला दिन 20 लोग को इन्वाइट करना है, मतलब आज 20 लोगों को शाम के हमारा 6 बजे प्लान होता है, जिसमें जानकारी दिया जाता है डीएमपीएल की कंप्लीट, कैसे घर बैठे पैसा कमाए, उसके लिए लोगों को इन्वाइट करना है। और इन्वाइट करने के लिए करना कुछ नहीं, आपको इस मीटिंग होने के बाद आपको ग्रुप में आपके टीम लीडर वीडियो भेज देंगे कि इनवाइट करने का, आमंत्रित करने का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, एक बहुत ही शानदार वीडियो है, जिस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कि कैसे आपकी बातों को सुन के लोग शाम की मीटिंग में आए। उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, उसको सीखना है और लोगों को इन्वाइट करना है। पहला दिन 20 लोगों को, फिर दूसरा दिन 20 लोग को इन्वाइट करूंगा, कल जैसे की बात किया जाए, तीसरा दिन 20 लोगों को। ऐसे ही करेंगे तो 3 दिन में हमारा लिस्ट खत्म। 60 लोगों का आपका लिस्ट, ज्यादा नहीं, 60 लोगों का। ठीक है, अब ये 60 लोग का लिस्ट कौन बनाएगा बता दूं? ये 60 लोगों का लिस्ट वही बनाएगा जो अपने ड्रीम, अपने फैमिली के ड्रीम से प्यार करते हैं, और उनको अच्छे से पता है कि उनकी घर की गरीबी कोई दूसरा दूर नहीं करेगा, वो खुद ही दूर करेगा। क्योंकि खुजली मुझे तो मैं ही खुजलाऊंगा, अगर सर में मेरे खुजली तो मैं ही खुजलाऊंगा, कोई आपको खुजलाएगा नहीं। सही है, तो ये आपको भी समझना है, आपके घर की गरीबी को आपको ही दूर करना पड़ेगा दोस्त, तो इसके लिए मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान में समझना है आपको। तो बात समझ में आया मेरा, कि अब इस 60 लोगों को अगर हम इनवाइट करेंगे जो 3 दिन में, तो आपके हिसाब से कितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी, ओके 10 लोग, ओके 20 लोग, 12 लोग, ओके 15, ओके ओके ग्रेट, चलिए चलिए बहुत अच्छा, 10 10 10 10 15 20 25, ओके। तो दोस्त सिंपल सा आंकड़ा लेता हूं, सबका एवरेज 10 तो आराम से आ सकते हैं, 10 आराम से आ सकते हैं। अभी आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, बगल में क्या बोलते हैं, अपना डायरी पेन लेके बैठे होंगे। आपने 60 लोगों को इनवाइट किया 3 दिन में और 10 लोग आ गए। ध्यान से सुनिएगा, आपने 60 लोग को इनवाइट किया और 10 लोग आ गए,
अब वो 10 लोग भी 60 लोगों का लिस्ट बनाएगा। कितना? 60 लोगों का। तो कितने का लिस्ट बन जाएगा? चैट बॉक्स में जल्दी कीजिए, क्योंकि आप और हम गणित का थोड़ा देख लेते हैं इसमें। ठीक, जी हाँ, आप सबको पता है 600 लोगों का लिस्ट, मतलब 600 लोगों को बताने के लिए आपके पास लिस्ट आ गया। अब उनके भी लिस्ट कितने में खत्म होगा? मात्र 3 दिन में। वो भी तो 3 दिन में करेगा जैसे आपकी हो। उनके साथ भी 10-10 लोग आएंगे, ऐसे ही करके 3 बारी देखना, कैलकुलेटर निकाल के 10 दिन में आप 100% ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और चैलेंज को चैलेंज के रूप में किए, तो दोस्त आपका भी केपिंग जो 6,000 रुपए डेली का कमाना है, ये 100% पहुंच ही जाएंगे अगर आप चैलेंज के रूप में काम करेंगे तो। क्योंकि चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, चैलेंज को चैलेंज करोगे तो बड़ा इनकम मिलेगा। तो कितने लोग हैं ये टास्क कंप्लीट करेंगे? क्योंकि आपको पता है यही टास्क है जो आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, बहुत सारा, इतना सारा बना कि पढ़ भी नहीं पा। ओके ग्रेट। ठीक है, हमारे बीच कुछ बेचारे भी बैठे होंगे, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आपको एक चीज देखना, प्यार से घर में जाकर के, और देखो, जिंदगी भर घर वाले लोग काम कर रहे हैं, दादाजी, परदादाजी, उसके दादाजी, सब काम करते आ रहे हैं। सही बोल पा रहा हूँ? सब काम तो किए, क्या पैसा कमाया कि नहीं कमाया? जाके अकाउंट देखिएगा कितना पैसा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने किया है, पैसा ही नहीं था, पैसा ही था और मुझे में था। ठीक है, मैंने भी किया था करियर के स्टार्टिंग में, पैसा नहीं था। तो दोस्त सेम चीज है, लोग कमा तो रहे हैं, बचा नहीं रहा, पैसा ज्यादा आ ही नहीं रहा, तो टीम वर्क करना है, कुछ प्लानिंग करना है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनके पास भी कुछ चैलेंज आया होगा, उसने चैलेंज को चैलेंज नहीं किया। और पूछ लोगे गलती से दादाजी को या फिर किसी को, ये जमीन क्यों नहीं ले पाए, तो बेचारा बन के सुनाएगा कि बेटा मेरा उस समय स्थिति ठीक नहीं था, बाप का साथ नहीं दिया, इतना तरह तरह की बातें सुनाएगा और बेचारा बन के बैठ जाएगा। कहानी, इस कहानी से मुझे दिक्कत नहीं है, बट कहानी से इस कहानी से दिक्कत है, कल के डेट में अगर आपको कोई पूछ दिया, आपको जो आने वाले लोग पूछ दिए, तो आपको बेचारा बन के नहीं बैठना है यार, कि यार डीएमपीएल मिला था मुझे भी, सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने मना कर दिया, अरे चाचा चमका दिया, मामा चमका दिया, स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, और इतना तरह तरह के बताओगे और आप क्या बन जाओगे? बेचारा। दोस्त, बेचारा नहीं बनना है, क्योंकि जिंदगी भर बेचारे लोगों को तकलीफ रहता है यार। ठीक है, क्योंकि बेचारे लोगों को बहुत तकलीफ होता है। आप कितना तकलीफ होता है बोल के नहीं बता सकता, आप सबने देखे होंगे। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ, ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। 3 दिन का काम है आपका, और 10 दिन संभाल लो, आप 6,000 के केपी में पहुंच जाओगे 100%। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। चलिए आगे लेके चलता हूँ सभी को, तो ये कर लेंगे अपन सबके सब। आगे लेके चलता हूँ दोस्त, क्योंकि चैलेंज को चैलेंज करना है, तभी आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया अचीवमेंट आएगा। क्योंकि ऐसे किसी का जय जयकार कभी किसी का नहीं हुआ, राम भगवान का जय जयकार इसलिए हुआ क्योंकि वो चाहते तो स्वर्ग में बैठ कर आराम कर सकते, जमीन में नहीं आते, धरती में नहीं आते, दुनिया में नहीं आते, और आए भी तो राजा बन के रह सकते थे, अपने राजपाट संभाल सकते थे, आए भी तो। बट उसने क्या किया, उन्होंने, उनके साइड में क्या हुआ देख पा रहे हो आप सभी के सभी, कि उन्होंने चैलेंज लिया, बन गए, तभी वो बन गए। जंगल में गए तो जाकर के आज देख सकते हो आप जय जयकार कर रहे, क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में चैलेंज था, उस चैलेंज को चैलेंज किया। किससे लड़ा यार जाके? दुनिया का सबसे बदमाश आदमी बोला जाता था रावण। आप जिस तरह बोलते ना कि सही मेरे पास आ गया या रहोगे, तो ये सब जो नक्षत्र होते हैं उसको पैरों के नीचे रख के बैठता था सिंहासन में, ऐसा व्यक्ति से लड़ने गया, असाधारण व्यक्ति। चैलेंज कितना बड़ा था, बट उसने चैलेंज को चैलेंज किया, तो जाके आज आप और हम उसको पूछते हैं, मानते हैं, जय जयकार करते हैं। तो वैसी आपकी भी बातें आगे होने वाली है। आगे डीएमपीएल में आपकी चर्चा रहेगा, कब आप इस चैलेंज को चैलेंज करोगे, 6,000 रुपए डेली कमाएंगे तो। चलिए, इस चैलेंज को चैलेंज करने वाले लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है, सभी के सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि ये बहुत ही शानदार, इस चैलेंज को पूरा करने वाले लोगों के साथ में चैलेंज द चैलेंज विनर जो बनेंगे, टास्क बताऊंगा क्या किस कैटेगरी से विनर बन सकते हैं। इस चैलेंज को, जो चैलेंज द चैलेंज जो विनर बनेंगे उनके साथ में हम सेलिब्रेट करेंगे
इस चैलेंज पार्टी, जी हाँ, चैलेंज को चैलेंज करके जो विनर बनेंगे उनके साथ पार्टी करेंगे और बहुत ही शानदार एंजॉय करेंगे। और मजेदार बात, इसमें एक ट्रेनिंग होगा, जिस ट्रेनिंग में आपको करियर ग्रोथ प्लान बताया जाएगा। जी हाँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा एक चीज जो आपके लाइफ में अगर आ गया उसके लिए मेहनत करना, साथ में मिलकर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और हमने भी एक चैलेंज दिया डीएमपीएल, जो डीएमपीएल साल भर में यहाँ तक पहुंच पाया, ये इसी ऐसे ही नहीं पहुंचा क्योंकि हम तीनों ने आप लोगों के साथ, हमारे भी जवाब लीडर के साथ में मिलकर चैलेंज के ऊपर चैलेंज दिए, तो जाके आज एक साल में डीएमपीएल देख सकते हो कितना बड़ा नाम कर पाया है। अब बारी है कुछ और बड़ा करने का, तो इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, जिस चैलेंज के लिए आपकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि ये इनकम आपको मिले। जी हाँ, ये चैलेंज है मिशन 2.5 करोड़ पर मंथ। जी हाँ दोस्त, 2.5 करोड़ 2 साल के अंदर मंथली कैसे आए, ये इसके लिए प्लानिंग किया जाएगा उस ट्रेनिंग में। उसमें ग्रोथ मीटिंग जो होगा, सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगा और करियर ग्रोथ प्लान में इसमें बताया जाएगा कि 2 साल के अंदर, 2 साल में सुबह उठ के शाम तक क्या क्या एक एक चीज बताया जाएगा, क्या क्या किया जाए कि 2 साल के अंतर्गत आप 2.5 करोड़ की इनकम पर मंथ की बात करूं, साल भर की नहीं, 2.5 करोड़ पर मंथ कैसे कमा सके, इस पे अपन बात करेंगे उस दिन और पार्टी करेंगे। तो ये सब यहाँ पे सेलिब्रेशन, ये ट्रेनिंग टोटल फ्री, टोटल फ्री मिलेगा आपको, टोटल फ्री। बस एक टास्क है जो बताने वाला हूं, टास्क है वो बताऊंगा आपको, टोटल फ्री मिलेगा। ये क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे आपके साथ में, इंडिया के हमारे जितने भी जाबाज लोग, जाबाज बोले तो चैंपियन बोले तो वही लोग जो चैलेंज को चैलेंज करेंगे और आएंगे वहां पे। तो इसके लिए पार्टी होगा, करियर ग्रोथ प्लान, 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ कैसे कमाए, मात्र 2 साल। अब इसके लिए कोई ऐसा नहीं बड़ा उपाधि नहीं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति जो गोल्ड बना है, कल ही ज्वाइन किया है उसके लिए भी है, कल जो ज्वाइन किया है उसके लिए भी वो गाइड किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति सच में चैलेंज को चैलेंज कर दिया तो 2 साल में 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ आएगा। अब आगे बताऊंगा टास्क को, बस एक चीज बात पूछना चाहूंगा, पूछ लो, मुस्कुरा के थम दिखाइए, पूछ लो। ओके, मुस्कुराहट अच्छा लग रहा है आप लोगों का, ग्रेट। चलिए, अगर गलती से भी मान लो 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ आपके घर आएगा, कैसा रहेगा पर मंथ? 2.5 करोड़ रुपया दोस्त। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो लिखित की बातें होता है, ये कहाँ मिलता है? तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, आपको जानकारी देना चाहूंगा, जब हमने डीएमपीएल स्टार्ट किया था हम बोल रहे थे कि मैंने कहा 10 लाख 8 लाख रुपए कमाओगे, हम पे हंसते थे लोग कि कैसा आदमी यार, 5 लाख, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी जो 5 साल 10 साल हो गया उन लोग नहीं कर पाए, अभी स्टार्ट किया बोल रहे हैं। अब हम अब हम उससे दिखा दिखा के भाई देख 8.5 लाख का इनकम, अरे भाई देख 5 लाख का इनकम, ठीक। लोग बोले स्टार्टिंग में, हमने बोला कि कार आएगा 100 कार, आज देखते हैं इधर घर बैठे हाउस वाइफ ले रहे, बड़े बड़े लोग दौड़ बेट कर नहीं पा रहे। तो दोस्त, लिखित में होता है तभी वो रियलिटी में होता है, जो सोच में आता है वही रियलिटी में आता है। ताजमहल ऐसे ही नहीं बना, किसी ने सोचा, एरोप्लेन ऐसे ही नहीं बना, किसी ने सोचा। तो अभी सोचा जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ आएगा उसी व्यक्ति के पास जो व्यक्ति चैलेंज को चैलेंज करेगा। और 2.5 करोड़ जैसे ही आपके घर आएगा ना, जैसे किसी रिश्तेदार के घर चले गए और उनको खबर है सबको कि 2.5 करोड़ मिलता है, तो दोस्त अगर शादी भी हो रहा है ना, दूल्हा को छोड़ के आप ही का सेवा जतन करने लग जाएंगे। आपके फैमिली में अगर आप 2.5 करोड़ पे हैं, आप अच्छी कार में जा रहे हो, तो खबर है कि आप पैसा कमा रहे हो, तो इतना मतलब खातिरदारी होगी कि पूछो मत। आपको पड़ोसी जो पूछ नहीं रहा है, हर बात नहीं पूछेगा, आपको समाज के लोग पूछ नहीं रहे, हर बात नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी को पूछते भाई आप कैसे हो, ठीक, ये समझना है आपको। तो ये बहुत शानदार होने वाला है, बट चैलेंज को चैलेंज करोगे। तो आगे चलते हैं, सबको समझ आ गया लाइट कैसा रहेगा 2.5 करोड़? तो मुस्कुरा के शाम को रिएक्शन दीजिए अगर सच में आपको समझ आ रहा है, तो आगे लेके चलता हूँ। बस कुछ देर की और मीटिंग है, फिर अपन इन करेंगे ना, कुछ टाइम के लिए और बचा हुआ है। ओके,
तो दोस्त ये सेलिब्रेशन होने वाला है टोटल फ्री। हाँ आपने सही सुना, टोटल फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री मिलेगा। आपको बता दूं जो ट्रेनिंग होता है डीएमपीएल में इस तरीके से उसका चार्ज लगता है 1,000 रुपए, लगता ही लगता है, ठीक है। तो 1,000 का चीज आपको टोटल फ्री मिलेगा। बस आपको एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उस चैलेंज को पूरा करना है। और वो चैलेंज है दोस्त, जितने भी न्यू फ्रेशर है जो गोल्ड नहीं बने हैं, गोल्ड जो बने हैं उनको कल मीटिंग हुआ था, उनको बता दिया गया उनको क्या चैलेंज है। अभी तक ये जो चैलेंज है उन्हीं के लिए है जो अभी तक कल ज्वाइन किए हैं या फिर नर्सरी पर्सन जो भी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किए हैं या वो गोल्ड नहीं बने, उनके लिए चैलेंज है। आने वाले 9 दिन के अंदर, जी हाँ 19 से 27 तारीख के अंदर, अगर उन्होंने 5 डायरेक्ट सेल कर लिया, डायरेक्ट लोगों को रिस्पॉन्स कर लिया, यहाँ पे आईडी के निकाल लिया, तो दोस्त उन व्यक्ति को टोटल फ्री रहेगा। जी हाँ, इस चैलेंज को चैलेंज करने वाले लोगों को टोटल फ्री रहेगा। तो कैसा लगा ये जानकारी? और एक गुड न्यूज इसी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 60 का लिस्ट बनाया, 10 लोग कैसे आ रहे हैं। अगर आपने 9 दिन के अंदर 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, उसको इस ट्रेनिंग मीटिंग का, इस सेलिब्रेशन जो पार्टी होने वाला है उसमें फ्री एंट्री दिया जाएगा। फ्री एंट्री कैसा रहेगा? जबरदस्त, ओके, शानदार, ओके सर, ओके ग्रेट। जी हाँ, कैसा रहेगा? बहुत बेहतरीन। एक और चीज बता दूं, एक और गुड न्यूज उसी के ऊपर, आप तो अचीव करोगे ही करोगे, साथ में जिन 5 लोगों को आप ज्वाइन कराए रहोगे, जिन 5 लोगों की भी आइडिया आप निकालोगे इस 9 दिन के अंदर, उनका भी एंट्री फ्री, उनका भी एंट्री फ्री। अब आप ही बस नहीं सीखोगे, आपके टीम के हर व्यक्ति सीखेगा कैसे 2 साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपया कमाया जाए। हम इंसान हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लास्ट मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, 2.5 करोड़ भी पर मंथ आएगा। क्यों बोल रहा हूं कि जो मार्केट में कमा रहा है वो भी इंसान ही है। जो मार्केट में बड़ी बड़ी कार, करोड़ों की कार, अच्छी कार से पैसा कमा रहे, क्या इंसान है कि नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में दीजिए, सामने वाला इंसान है कि नहीं? अगर वो इंसान है करोड़ रुपए कमा रहे तो आप क्या हो? अंतर है क्या? यही चीज का अंतर नहीं है, उसने फ्रीक्वेंसी सेट किया है अपना। जैसे बताया ना, गाना दोनों बज रहे हैं, एक रोने वाला भी है, हंसने वाला भी, बस फ्रीक्वेंसी सेट किया तो उसका क्या हुआ, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त तरीके से लाइफ हो गया। तो आपको भी तो फ्रीक्वेंसी सेट करना है आपका। और ये जो है 2.5 करोड़ का इनकम, तो ये पहुंचने के लिए उसमें मिलेगा ही मिलेगा। बट आपके पास एक चैलेंज है अभी कि 60 लोगों का लिस्ट बनाओ। अभी 5 लोग कैसे, किसके लिए बता चुका हूँ, 60 लोग का लिस्ट बनाना है। 20 लोगों को आज इनवाइट करना है शाम की मीटिंग के लिए, 20 लोगों को कल इनवाइट करना है, 20 लोगों को 3 दिन में खत्म करना है। सेम चीज आपके साथ जो आएंगे उनको भी करना है। और अच्छी बात यह है कि उन लोग भी 5 कर लिए तो उनके भी लोग आएंगे। तो इस तरीके से आपको उस एंट्री पूरा टोटल फ्री रहेगा। और उसमें शानदार प्लानिंग किया जाएगा, क्योंकि डीएमपीएल एक साल में इतनी शानदार तरीके से लोगों का 75 लाख इनकम यार साल भर में, 70 लाख इनकम यार साल भर में, 50 लाख रुपया वो भी घर बैठे हो पाया है। तो ये भी एक दिन होगा कि 2.5 करोड़ का भी इनकम आप पोस्टर देखोगे, फलाने व्यक्ति ने सेलिब्रेशन पार्टी के साथ उस मीटिंग में गया था और उस चैलेंज को चैलेंज लिया, और इनका इनकम देख सकते हो। बट कुछ लोग बेचारे लोग बोलेंगे कि हमको तो नहीं मिला, तो बेचारा मत, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं उन लोगों को बेचारा नहीं मानता, मैं उन लोगों को चैंपियन ही मानता हूँ कि इतने टाइम तक सुन रहे हो, मतलब आप सच में चैंपियन हो। बस यार एक बार का गेम है, एक बार का गेम है, एक बार जो चैलेंज ले लिया, सचिन सर एक बार ही लिया, उसके बाद उसके आदत बन गया।
विराट कोहली ने एक ही बार जो चैलेंज को किया पार, पूरा लाइफ चेंज हो गया। वैसे एक बार का गेम है, एक बार इस चैलेंज को लीजिए, साथ में मिलकर कुछ बड़ा करके दिखाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, इंडस्ट्री में इतना बड़ा इतिहास लिखते हैं कि लोग सोचे भी इस इतिहास को, इस रिकॉर्ड को बीट करने से पहले 10 बार सोचे कि यार ये क्या हो रहा है। तो कितने लोग इस चैलेंज को चैलेंज लेंगे और इस टारगेट को बीट करेंगे और खुद भी आएंगे, अपने साथ पार्टनर लोग को भी लेके आएंगे। चैट बॉक्स में चैट करके बताइए जल्दी से कितने लोग रेडी है। क्या बात है, ये हुआ ना चैंपियन वाली बात। तो इसी इन्हीं चैंपियन के साथ में हम सब के सब मिलकर के इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा करके दिखाएंगे अब तक हुआ नहीं, जो अब तक हुआ नहीं डीएमपीएल करके दिखाएगा। बस आपका साथ रहेगा, बहुत शानदार करने वाले अपन साथ मिल करके। दोस्त यहां तक की बातें मेरा अगर समझ आया होगा तो प्लीज मुस्कुरा करके थम का रिएक्शन दीजिए। और मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका मुस्कुराहट देख के समझ आएगा कि आप सच में आगे कुछ बड़ा करने वाले हो। ओके, डीएमपीएल तो सब आसान है सर, हो जाएगा 2.5 करोड़ रुपया बोल रहे हैं। जी हाँ, बहुत जरूरी यार होगा। सोचो ना यार, हाउस वाइफ जितने लोग यहाँ पे कार लिए हैं, उन लोग सपने भी नहीं सोचे थे कि खुद का कार ले पाएंगे। मैं बता दूं आपको, जो लोग यहाँ पे जुम्मन सर को जानते हो कि मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, 53 साल के एज है उनका। उन्होंने इस डीएमपीएल को ज्वाइन किया था किस लिए बताया? खर्चा पानी के लिए। खर्चा पानी मतलब समझ रहे हो? खर्चा पानी के लिए स्टार्ट किया था। 8-1.5-2 लाख रुपए इनकम पर मंथ कमा रहे, कार मेंटेन कर रहे हैं, कार चला रहे हैं यार, 53 साल के एज में घर बैठे। खर्चा पानी के लिए स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे हाउस वाइफ मैडम लोग को देख पा रहे होंगे आप, कितना कैसे था कंडीशन। और उनको खुद जब बताते हैं हमको कि सर हमको कुछ भी दिखता नहीं था, कुछ समझ नहीं था कि ऐसा भी होगा, कभी लाइफ में सोचे भी नहीं थे। बट आज की डेट में कार मेंटेन कर, अपने हस्बैंड लोग को कार गिफ्ट कर दिए। बच्चे लोग 21 साल के 18 साल की एज के लोग कार मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, कोई एज मैटर नहीं करेगा, कोई भी जात का गरीब कोई मैटर नहीं करेगा। जो चैलेंज को चैलेंज करेगा वो व्यक्ति आने वाले 2 साल में 2.5 करोड़ की इनकम में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये हमारा वादा है। साथ लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तैयार है सभी के सभी इस चैलेंज को करके आगे बढ़ने? तो मुस्कुरा के परमिशन दीजिए आज की मीटिंग को एंड करने का। जी हाँ, आपका मुस्कुराहट ही समझ आएगा क्या? ओके ग्रेट, सभी का मुस्कुराहट देखना जरूरी है मुझे। ओके या दोस्त मुस्कुराते रहिए। दुनिया में एडिटिंग पता ना, फ्रीक्वेंसी सेट करना आपकी चॉइस है, नहीं तो वही है जीवन जहर है, पीना पड़ेगा। बड़ा तकलीफ है दोस्त मार्केट में। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे दोस्त। मिलके कुछ बड़ा कीजिए, फैमिली वाली ड्रीम मरने मत दीजिए। ठीक, बहुत अच्छा काम कीजिए, ऑल द बेस्ट, गुड डे।